नाम श्वेता नागर है और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करने लग गई? क्यों आज उसको अपना उद्धारकर्ता मानने लग गई? तो मेरे प्रियो, मैं आज आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैं यीशु मसीह के ऊपर क्यों विश्वास करती हूँ, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि मुझे वर्गला गया दिया गया है या मुझे बहका दिया गया है। तो ऐसा नहीं है। यीशु मसीह हृदय का परिवर्तन करता है, पहली चीज़ धर्म परिवर्तन नहीं करता। मेरे अंदर आज भी वही डीएनए है, मेरे अंदर आज भी वही ब्लड है जो पहले था। मेरा ब्लड चेंज नहीं हुआ है, मैं चेंज नहीं हुई हूँ, बल्कि मेरा मन बदल गया है। मैं यीशु मसीह को जानने लगी हूँ और अब मैं यीशु मसीह की बातों को फॉलो करने लगी हूँ। अब ऐसा क्यों है? तो अगर मैं आपको शुरुआत से अगर अपने बारे में थोड़ा बताऊं, तो जैसा मैंने आपको कहा, मैं एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी हूँ और मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत अच्छे से परवरिश दी है। मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है, आज भी बहुत प्यार करती हैं वो, और उस समय भी मुझसे बहुत प्यार रखती थी। उन्होंने मुझे लोरियों की जगह भजन गाकर सुलाती थी वो। और उसके अलावा भी जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, चीज़ों को समझ रही थी कि हम लोग क्या रिचुअल्स फॉलो करते हैं, कैसे क्या है। पर जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जब अपन लोग खेलते हैं, वैसे हम लोग भी ना छुपम छाई खेलते थे। और मेरी नानी के घर के जस्ट पास पास एक मंदिर था। जब हम उस मंदिर में जाके बेसिकली हम लोग छुपते थे, पर मेरी थॉट अलग होती थी। मैं वहाँ जब छुपती थी ना, तो मैं मूर्तियों से बातें किया करती थी। अगर मुझे कुछ डिमांड होती थी या मेरी कुछ इच्छाएं होती थी ना, मैं उनसे शेयर करती थी। पता है, ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आज मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। सॉरी। तो उसी वैसे ही मेरी मतलब धीरे धीरे मेरे अंदर इन चीज़ों को लेकर कि जब भी हम खेलते, मैं ऐसी जगह छुपती थी कि कोई मुझे देख ना ले, पकड़ ना ले। और मैं ज़्यादातर वहाँ बैठकर मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता था, उन मूर्तियों से बातें करना। अब वो होती एक तरफ़ा ही थी बातें। पर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी मासी आई हुई थी और मुझे मेरी मासी से बहुत लगाव है और मैं नहीं चाहती थी कि वो जाए। और उस समय मेरे नाना जी ने मुझे 1 रुपया दिया था चॉकलेट वगैरह के लिए। मैं उस 1 रुपये को लेके गई, क्योंकि मैंने अपने बड़ों को देखा था। मैंने सुना था कि लोग मन्नत मांगते हैं। मैं लेके गई और मैंने वहाँ पर उस समय में, किसी को नहीं मालूम ना, हम लोग तो वही छिपन-छाई खेल रहे हैं। मैंने बोला मेरे पास ये है, प्लीज़ आज मेरी मासी जाए ना, मैं प्लीज़ आपके लिए ऐसा करूँगी, मैं 1 रुपया चढ़ाऊँगी। पर ऐसा हुआ नहीं, मेरी मासी चली गई। हालाँकि मुझे बहुत दुःख हुआ इस बात का कि यार, मैं रोज़ बातें करती हूँ, मेरा कनेक्शन और कनेक्टिविटी थी कि हाँ, मैं बात कर रही हूँ और कहीं न कहीं मुझे जवाब मिल रहे हैं चीज़ों को लेकर। पर उस समय मैं बहुत अपसेट हुई। बट आप सोचो ना, मैं बहुत छोटी थी उस समय पर, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। उस समय उदास ज़रूर हुई, पर धीरे, धीरे, धीरे वो सारी चीज़ें चली गई। फिर जब मैं थोड़ी और बड़ी हुई, मैं थोड़ी और समझदार हो गई। मैंने ऑलमोस्ट मुझे सारी चालीसा याद थी और सब पूजा पाठ, ये वो सारी आरती ऑलमोस्ट मुझे याद थी। पर ऐसा था ना कि मन में कहीं न कहीं एक खालीपन था, एक तरफ़ा प्यार था बेसिकली वो, कि मैं बोलती थी, सुनती नहीं थी। मुझे सुनाई नहीं देता था, मैं सिर्फ़ बोलती थी कि मुझे ऐसा चाहिए या मुझे ये करना है या मुझे करना चाहिए कि नहीं चाहिए। जब सुबह उठती, तब मेरी गुड मॉर्निंग बातें होती थी। रात में सोते-सोते मतलब मम्मी-पापा को लगता था कि मैं सो गई हूँ, बट मैं सोती नहीं थी। मैं कहीं न कहीं खुसुर-पुसुर, खुसुर-पुसुर बातें चलती रहती थी कि आज दिन भर ऐसा हुआ, वैसा हुआ। मैं अपनी सारी बातें शेयर करती थी परमेश्वर के नाम से, प्रभु के नाम से। पर मुझे कहीं जवाब नहीं मिला। फिर जब मैं और बड़ी हुई, जब और ज़्यादा समझदार हुई, मैंने फ़ास्टिंग रखना चालू करा। और मेरे फ़ास्ट बहुत अलग तरीके के होते हैं। मैं नॉर्मल फ़ास्ट नहीं करती थी, मैं सुबह से लेकर शाम तक पूरी तरीके से भूखी रहती थी, प्यासी रहती थी। पर मैं मतलब बोलना चाहिए ना कि पूजा-पाठ सब चीज़ों करने के बाद भी मुझे वो शांति नहीं थी। तो मैंने पूजा-पाठ करना बंद कर दिया। अब जब मैंने बंद कर दिया, मेरी मम्मी मुझे डाँटने लगी कि तू फ़ास्ट रख रही है और पूजा नहीं कर रही। मैंने नहाना बंद कर दिया। जिस दिन मैं मतलब फ़ास्ट रखती थी, उस दिन मैं नहाती नहीं थी। मेरी मम्मी बहुत चिढ़ती थी कि यार, कैसी लड़की है ये कि फ़ास्ट रखा हुआ है, नहा नहीं रही है, पूजा नहीं कर रही है। बट ठीक है। आने वाले समय में मैं फिर हॉस्टल में गई। जब मैं हॉस्टल में गई, मैं बहुत अकेली हो गई थी, क्योंकि मैं जब अपने मम्मी के यहाँ थी, मैंने सारी पूजा-पाठ बंद कर दी थी। बट जब मैं हॉस्टल में गई ना, तो मुझे एक अकेलापन लगा। मैंने वापस से अपने रिचुअल्स चालू कर दिए। वहाँ का जो मेरा जो शेड्यूल होता था ना, वो स्पेशली मेरे लिए, मैं ऐसा करती थी कि मैं सुबह 4 बजे, कोई सा भी सीज़न हो, ठंड, गर्मी, बारिश, मुझे सुबह 4 बजे उठना है। मुझे ठंडे पानी से ही नहाना है, चाहे मुझे कुछ कितनी डाँट पिटे। और पिटी भी बहुत है, क्योंकि रहता है ना कि बीमार पड़ जाएँगे। तो पर फिर भी मेरा वही रिचुअल्स होता था। मैं नहाती और आकर पूजा-पाठ करती। उस समय मैंने कुछ पावर्स को फ़ील करा।
वो पावर्स ऐसी थी कि मैंने नोटिस करी इस बात को कि मैंने जो कुछ बोला वो सब कुछ सही हो गया और मैंने जो ड्रीम्स देखे वो भी सही हो गए। बट धीरे-धीरे ये पावर्स इस तरीके से हो गई कि मैंने मतलब एक मज़ाक में अगर कोई सी बात बोली वो भी पूरी होने लग गई और मेरे जो ड्रीम्स थे ना वो भ बद से बदतर या भयानक तरीके से होने लग गए। एक दिन मैंने सपना देखा कि मेरी फ्रेंड है और वो नागदा से अप डाउन करती थी और मैंने देखा नागदा जंक्शन जो लिखा हुआ है वो बोर्ड देखा और मैंने देखा वहाँ ब्लास्ट हुआ है। मैं बहुत टेंशन में कि यार क्या हुआ। और जब मैं उठी और जो मेरा कॉलेज था, मेरा जो हॉस्टल था ना, वो जस्ट जहाँ मेरी मतलब हॉस्टल का रूम था उसके जस्ट सामने ही मेरा कॉलेज था। तो मैंने जैसे ही विंडो ओपन करी, मुझे मेरी फ्रेंड जो नागदा से अप डाउन करती थी सेम आउटफिट में जो मैंने ड्रीम में देखे थे, सेम आउटफिट उसने पहन रखे थे। अब मेरे को था कि मैं उसको जल्द से जल्द जाके बता दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो सपना देखा कहीं न कहीं, और अगर सपने सच ना भी हो ना तो भी हमारी टेंडेंसी ऐसी होती है कि यार हमने बहुत भयानक चीज़ देखी और हमको सेम आउटफिट में दिख गई है वो, तो हम जाके बोल दें। मैंने उसको बहुत कैच करने की कोशिश करी, मैं फट से तैयार हुई और अपने कॉलेज गई। बट जब मैं कॉलेज गई तब वो अपनी क्लासरूम में थी। मैं काफ़ी टाइम तक क्लासरूम के बाहर खड़ी रही, बट क्योंकि क्लास रन हो रही थी, चल रही थी क्लास, तो मैं डायरेक्ट पूरा टाइम नहीं खड़ी हो सकती थी। मैं लाइब्रेरी में जाके बैठ गई कि इसकी जैसी क्लास छूटेगी मैं इससे बात कर लूँगी। बट कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि उस दिन हम दोनों का मुलाकात ही नहीं हो पाई। मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं मिल पाई मैं उससे। मैंने उस समय फर्स्ट टाइम अपने कॉलेज को बंक करा, क्योंकि हमें कॉलेज से विदाउट परमिशन बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, मतलब हम बिना परमिशन के बाहर जा ही नहीं सकते थे। तो पर उस समय मैंने बिना बिना पूछे बस फटाफट गई और मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करा, सामने एसटीडी था तो। वहाँ पर मैंने 1 कॉल किया, 2 कॉल किए, 3 कॉल किए, ऐसे करके 20 से 25 बार मैंने ट्राई किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। और जब उसने फ़ोन उठाया ना तो मैंने एक ही साँस में उसको सारी बातें बता दी, ऐसा, 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 ऐसा। उसने बोला, "मैडम, मैडम, सब कुछ हो चुका, यहाँ पे ब्लास्ट हो गया।" मैंने बोला, "कैसे हो गया?" बोले, "यहाँ पर एलपीजी की सिलेंडर्स रखे हुए थे 3-4, वो ब्लास्ट हुए हैं।" मैंने बोला, "किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं?" बोले, "नहीं, शुक्र है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं भी सेफ़ हूँ, यहाँ पर सभी व्यक्ति सेफ़ है, बट अफ़रा-तफ़री मची हुई है, मैं बाद में बात करती हूँ।" उसके बाद मैं अपने हॉस्टल आ गई वापस। फिर ऐसा हुआ कि मैंने अपनी फ्रेंड से ऐसे नॉर्मली फ्रेंड मतलब हँसी मज़ाक करते वैसे ही, हम लोग को वेडनेसडे को ऑफ मिलता था 2 आवर्स का, तो मैंने उस दिन नॉर्मली बोला कि यार देख 5 मिनट भी लेट मत होना आज। अगर तू 5 मिनट भी लेट होगी ना, मैडम आज तो डाँटेगी तुझे, वो 5 मिनट भी तू कंसीडर नहीं करेगी, इसलिए टाइम से आ जाना। ऐसे करके मैं जस्ट नॉर्मली बोल दिया और हुआ भी ऐसा। वो मुश्किल से 7-8 मिनट लेट हो गई, बट मैम ने खूब डाँटा हमारी वार्डन मैम, और उसने सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन मुझे उतारा, मुझे जाने क्या-क्या बोला, काली ज़ुबान ये वो, और उसके बाद से उन लोगों ने मुझसे थोड़ी-सी डिस्टेंस बना ली कि मैंने ऐसा बोला, बोले तू तो चुप ही रह, ऐसे करके मुझसे बात करना बंद कर कम कर दी, मतलब मेरे ओपिनियंस तो दूर की बात है। फिर एक बार मैं जब अपने घर गई और मैंने अपने भाई से बात करी कि यार आज पानी बताशे खाने जाएँगे। तो वो पानी बताशे जब खाने गए तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि मेरे भाई ने बोला शाम में चलेंगे। मतलब ठीक है, और शाम में जब वो आया तो बोले मैं तो खा के आया हूँ। मैंने बोला यार तूने बोला था अपन साथ में जाएँगे, तो बोले मैं तो खा लिया। मतलब अब देख तेरा पेट दुखेगा। लिटरली 2 दिन तक उसका पेट दुखता रहा। वो बिस्तर पर पड़ा रहता था और डॉक्टर के पास गए, कुछ दवाई असर नहीं करी। मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार क्या ये पावर्स जो है, क्या ये मेरे परमेश्वर की दी हुई है? मुझे बहुत मतलब उस समय मैं अपसेट हो गई थी, क्योंकि मैंने उस समय में कुछ जो ड्रीम्स भी देखे थे। मैंने एक ड्रीम देखा, मैंने एक माँ और बेटी को पूरा पिघलते हुए देखा अपने ड्रीम में, और उसके नेक्स्ट डे मैंने उसके बारे में पता मतलब मुझे न्यूज़ में आ रहा था कि एक मतलब एक्सीडेंट बता रहे थे कि वो लोग पूरे पिघल गए, पता नहीं चल रहा किसने मारा है या कुछ एक्सीडेंट हुआ है या किस वजह से ये सारी चीज़ें। बट मुझे पता था, क्योंकि मैं उस चीज़ को ड्रीम में देख चुकी थी। मुझे पता था कि वहाँ कौन-सा केमिकल यूज़ किया गया है। वहाँ मतलब न्यूज़ चल रही है और मैं मम्मी से बोल रही हूँ, मम्मी पता है ऐसा-ऐसा-ऐसा है। मुझे बड़ा बहुत मतलब बोलना चाहिए, आप सोचो किसी को पिघलते हुए देखना इतना आसान नहीं, वो भी एक मतलब 18-19 साल के की लड़की के लिए, और किसी के लिए भी। बट वो जो ड्रीम था ना उसने मुझे झंझोड़ दिया, और ये जो मेरे भाई के साथ बात हुई उसने और मुझे तोड़ दिया कि यार ये पावर्स क्या है। तब मुझे समझ में आया ना, ये पॉजिटिव पावर्स नहीं है, ये नेगेटिव पावर्स है। मैंने उसी समय उसके बाद से मैंने अपना जो रिचुअल्स थे, मैंने जो पूजा पाठ थी, अगेन मैंने बंद कर दिया। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे चलकर जो मेरे साथ हुआ है वही बातें, इसलिए। और जब मैं उसके बाद फिर मैं इंदौर शिफ्ट हुई। इंदौर में मैंने मेरा जो कॉलेज पर्पज़ से और मेरे जॉब पर्पज़ से मैं जब इंदौर आई, वहाँ पर जब मेरा जो फ्रेंड है जो कि क्रिश्चियन है, हम लोग काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे। तो एक दिन उसने मुझसे नॉर्मली बोला कि यार तू मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं नहीं चाहता कि है ना तू नाश हो।
अब आप सोचो, हम लोग कैंटीन में बैठे थे उस समय, और वो मुझसे इस तरीके की बातें कर रहा था। मैंने कहा, यार तेरा दिमाग सही है, फिर तो कैसी बातें कर रहा है? बोले, नहीं मैं सच कह रहा हूँ। तो मैंने कहा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तो बोले, देख, उद्धार केवल यीशु मसीह दिला सकता है। मैंने कहा, उद्धार कहाँ से आ गया बीच में? तो बोलते, अच्छा एक बात बता, कोई भी मनुष्य है, कोई भी इंसान है, उसकी लास्ट डेस्टिनी क्या है? मैंने कहा, मोक्ष, लास्ट तो वही है। तो बोले, मोक्ष और उद्धार सेम है? मैंने कहा, हाँ सेम है। तो बोले, जब मनुष्य की लास्ट डेस्टिनी मोक्ष है, हर व्यक्ति चाहता है मेरा मोक्ष हो, मेरा उद्धार हो, तो उद्धार केवल यीशु मसीह दिला सकता है। मैंने कहा, उसी समय, क्योंकि मैं कभी यीशु मसीह का नाम नहीं लेती थी तब तक, मतलब यार देख, तू जिसको मानता है इसलिए तू बोल रहा है कि उद्धार ये दिला सकते हैं, इस तरीके से मैंने बोला, तेरे भगवान दिला सकते हैं। मतलब कल को कोई मुस्लिम व्यक्ति आके, या मेरा मुस्लिम फ्रेंड आके, बिकॉज मेरी जो बेस्ट फ्रेंड रही है वो एक मुस्लिम भी रही है, तो मैंने उससे यही बोला, मतलब कल को वो आके मुझसे बोलेगी कि यार उद्धार तो केवल अल्लाह दिला सकता है, तो क्या मैं उनको मानने लग जाऊंगी? तो मैं उसके ऊपर बहुत हंसी भी सही, मतलब नहीं, मैं इतना जानती हूँ, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है, वो मुझे नाश नहीं होने देगा। तो बोलती, अच्छा उद्धार कैसे होगा? मतलब मेरे को नहीं पता, पर हाँ मेरे को इतना मालूम है, वो मुझे नाश नहीं होने देगा। और अगर वो चाहता है कि मैं उसका पर्टिकुलर नाम लूँ, क्योंकि उसने मुझसे पूछा था कि कौन देगा उद्धार फिर, ऐसे करके, तो मतलब मैं, मेरे दिमाग में बस वो क्वेश्चन रह गया। मतलब वो चाहता है ना कि मैं किसका नाम लूँ, कौन मुझे उद्धार देगा, तो वो मेरे सामने आएगा। तो बोले, यीशु मसीह ने मुझे भेजा है तुझे इस बात को बताने के लिए कि यीशु मसीह उद्धार दे सकता है, क्योंकि हमारी बाइबल बोलती है। तो मैंने बोला, नहीं, वो खुद आए ना मुझे बताने के लिए। तो बोले, वो तेरे लिए स्वर्ग से उतरेगा? मैंने बोला, हाँ, मेरा परमेश्वर जो मुझे चाहता है, जो मुझे उद्धार देना चाहता है, वो मेरे सामने आएगा। ऐसे करके हमारी बातें ख़त्म हो गई। पर मेरे जहन में एक बात रह गई थी, मुझे उद्धार कौन दिलाएगा? क्योंकि गीता में लिखा है, ना जब से, ना तप से, ना साधना से, ना किसी भी चीज़ से उद्धार नहीं है, मोक्ष नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग अलग है, कभी ये भगवान, कभी वो भगवान, बहुत बहुत गुत्थम गुत्थे चीज़ें। पर मेरे दिमाग में बस वो चीज़ थी। मैं उस समय, मैंने, मेरे 16 सोमवार के फास्ट चलते थे, और मैं नॉर्मली बोलना चाहिए, मैं ऐसे रिचुअल्स फॉलो नहीं करती थी कि हाँ इसकी ये विधि है तो ये अपनाना है, वो विधि है तो वो अपनाना ना। मेरा सिंपल सा ये होता था कि मैंने रखा है, मैं सुबह से लेके, मतलब रात में 12 बजे से लेके नेक्स्ट रात में 12 बजे तक कुछ खाती नहीं थी, कुछ भी नहीं पीती थी। मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज़ रहती थी, प्रभु मुझे आपको जानना है, मेरे को मेरे बनाने वाले परमेश्वर को जानना है, जिसने मुझे बनाया, जो मुझे उद्धार दिला सकता है, मुझे उसको जानना है, मुझे उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना है। उठते बैठते सोते जागते जितनी बार, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, उस समय मैं जॉब पर भी जाती थी, मैं अपनी सेल्फ स्टडीज़ भी करती थी, मैं कंप्यूटर क्लास भी जा रही थी, बहुत सारा, बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता था, सुबह 8 बजे से लेकर रात में 8-9 बजे तक का। बट मन में बस एक ही चीज़ थी, मैंने फास्ट रखा है और मैंने इसी चीज़ के लिए फास्ट रखा है, मुझे जानना है। अब उस समय में कुछ ऐसा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, नेक्स्ट टाइम में मेरे फ्रेंड ने अगेन मुझसे बोला, एक भैया हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, और वो यीशु मसीह को मानते हैं। तो उनने बोला, बोले मैं तेरे को उनसे मिलवाना चाहता हूँ, कि तेरे को उनका एक्सपीरियंस पता चलेगा ना कि वो क्यों मानते हैं, किस लिए मानते हैं। तो मैंने बोला, ठीक है, मैं अभी इतनी देर बाद मेरी गाड़ी आएगी, बुला ले। मैं सिटी बस से आना जाना करती थी। तो वो भैया जब आए नेक्स्ट डे, मतलब उस समय तो उन्होंने टाइम नहीं था उनके पास, नेक्स्ट डे जब वो आए, तो हुआ ये कि हम कैंटीन में बैठे हुए थे, बहुत कचर पचर चल रही थी, बहुत ज़्यादा होती। और जब मेरा फ्रेंड मुझसे मिला, उस समय मेरे को कुछ काम था, तो उसने बोला मेरे बैग में से निकाल ले वो बुक, क्या कुछ लेना था मुझे। जैसे ही मैंने बुक निकाली, मेरे हाथ में बाइबल आई, मैंने फर्स्ट टाइम बाइबल देखी, अच्छी बाइबल है, मैंने चल आज देखो मैं पढ़ाती हूँ, लिटरली मैंने ऐसे ही बोला, चल आज देखो मैं पढ़ाती हूँ करके। और मैंने बाइबल खोली, आई डोंट नो मैंने क्या खोला क्या नहीं खोला, बट मैंने खोली, और इतने में वो भैया का फ़ोन आ गया कि मैं आ चुका हूँ, कहाँ आना है करके। तो मेरे फ्रेंड ने बोला, मैं उसको लेके आता हूँ, तू बैठ यहाँ पर। अब मैं, हम बैठी हुई, भैया आए, उन्होंने मुझे ग्रीट करा, मैंने भी उनको ग्रीट करा। उसके बाद उन्होंने बोलना स्टार्ट करा, पर सच बोलूं, जैसे ही उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, मेरे कान बंद हो गए। मैं आसपास उन भैया को देख रही हूँ, मैं सभी को देख रही हूँ, आसपास कचर पचर हो रही थी, वो सडनली ऑफ हो गए, ऐसा म्यूट पर चले गए, सबकी लिपसिंग हो रही है, पर मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। मैं अपने बहुत शौक थी इस चीज़ को कि यार मुझे पता नहीं क्या हो गया। फिर धीरे 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 करके ऐसा हुआ, मुझे दिखाई देना बंद हो गया। मैं उस चेयर पर बैठी हूँ, बट मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सडनली मैंने अपने आप को देखा कि मैं बादलों के बीच में हूँ, और सामने एक सॉफ्ट सी रोशनी, ऐसी चकाचौंध करने वाली नहीं जो हम आंखें खोल ना सकें, बट एक सॉफ्ट सी एकदम शाइनी सी रोशनी मुझे दिखाई दी। वहाँ से मुझे आवाज़ आई यीशु मसीह की, एक बोलते ना आत्मा और आत्मा का कनेक्शन वाली चीज़, कि एकदम सडनली पता नहीं मुझे क्या हुआ, और मैं पूरी तरीके से बदल गई।
जब मैंने वो यीशु मसीह की उस आवाज़ को सुना, मैंने पवित्र आत्मा की उस आवाज़ को सुना, तब मेरे मन में सबसे पहले यही आया, आई लव यू जीसस। मैंने कभी जीसस का नाम नहीं लिया, मैंने कभी यीशु मसीह का नाम नहीं लिया, बट वो आवाज़ इतनी ऐसे इतनी सॉफ्ट सी, इतनी अच्छी थी ना, इतनी मतलब मैं बता नहीं सकती उस बात को लेकर, बट सडनली बस हुआ। उसके बाद जब मैं सेंस में आई और सब, तभी इन लोगों की बातें चल रही है ना, वो मुझसे बातें कर रहे थे। आप सोचो, मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है, वो मुझसे बातें कर रहा है, बट उसको नहीं पता कि मैं उस जगह पर हूँ ही नहीं। और जब मेरे को सेंस आया कि वो सामने मुझसे बातें कर रहे हैं, तो वो मुझसे कुछ कुछ बता रहे थे कि यीशु मसीह को मैं मानने लग गया हूँ, ऐसा वैसा। जब मैं वचन को बोलता हूँ तो मैं सामर्थ्य को पाता हूँ, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो मतलब ठीक है, ये मेरे हाथ में, उस समय मेरे हाथ में बाइबल ही थी, तो मतलब ठीक है, मैं पढ़ूंगी बाइबल। मैंने जस्ट उनसे बोल दिया इस बात को लेकर, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था मैं समझ नहीं पा रही थी, और सच बोलो तो उनको पता ही नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और जब वो भैया चले गए, उनको टाटा बाय बाय किया, फिर मैंने मेरे फ्रेंड को बताया कि यार मुझे भयानक ठंड लग रही है। यार इतनी गर्मी में तुझे ठंड लग रही है, मतलब मैं काँप रही हूँ, तुझको बता नहीं सकती मुझे कितनी ठंड लग रही है। क्योंकि वो जो सारी चीज़ें हुई थी ना, जब मेरे को एकदम सुनाई देना बंद हुआ, मुझे दिखाई देना बंद हुआ, वो रोशनी, वो आवाज़, और मेरे को भयानक कड़ाके की ठंड लग रही थी उस समय पर, जिसमें कि वो जुलाई का महीना था। वहाँ उस समय मतलब मच्छर बहुत होते हैं, गर्मी भी होती है, बट उस समय मुझे भयानक कड़ाके की ठंड लग रही थी। मैंने उसको बताई, ये सारे सारे बातें बताई कि देख मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। उसने मुझे बोला, तो 2 मिनट बस मुझे दे, मैं तू खड़ी रह, मैं तेरी बस आने वाली है उससे पहले मैं आ जाऊँगा, और अगर नहीं हुआ ना तो मैं तुझे छोड़ने चल चलूँगा, बस 2 मिनट तो यहीं खड़ी रहना। मतलब ठीक है, मैं खड़ी हूँ यहाँ कैंटीन के सामने। वो गया, वो बाइबल लेके आया, और बाइबल लेके आया, और उसने मुझे दी कि ये बाइबल तेरे लिए, तो इसको पढ़ना। अब मैं ठीक है, अब मैं हॉस्टल गई। हॉस्टल में जाने के बाद मुझे अभी मुझे नहीं मालूम है ना बाइबल में क्या लिखा, हमने कभी बाइबल देखी नहीं, तो लिखा कहाँ से होगा, पता होगा। मुझे बार बार एक चीज़ आ रही, प्रकाशित वाक्य पढ़ना है, प्रकाशित वाक्य पढ़ना है, प्रकाशित वाक्य पढ़ना, मतलब प्रकाशित वाक्य है क्या चीज़ यार, समझ में नहीं आ रहा। मैंने खोली बाइबल, मुझे दिख ही नहीं रहा कुछ प्रकाशित वाक्य ना। उस समय दिमाग नहीं चला कि मैं उसका इंडेक्स चेक करूँ, और शायद मैंने करा भी हो तो मुझे नहीं दिखा उस समय। फिर 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा यार क्या हो रहा है मेरे साथ। एक दिन मैं बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रही, बस का थोड़ा टाइम था, 5-10 मिनट का, और मेरे को फिर से वो प्रकाशित वाक्य पढ़ने, मैंने बाइबल अपने बैग में से निकाली, और मैंने प्रकाशित वाक्य, जैसे मैंने निकाली वैसे प्रकाशित वाक्य निकला। और प्रकाशित वाक्य में मुझे बहुत सारी बातें परमेश्वर ने बताई कि उद्धार कैसे हो सकता है। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा, जो उसको मान लेगा उसको, ऐसे करके बहुत सारी प्रकाशित वाक्य की बहुत सारी बातें हैं। मैं किसी दिन आपको बाद में शेयर करूँगी, बट परमेश्वर ने उस समय में मुझसे प्रकाशित वाक्य से बातें करी, मुझे समझाया। मतलब जो चीज़ बोलते हैं ना बहुत टफ होती है, वो चीज़ें परमेश्वर ने मुझे उस समय समझाई। मैंने मेरे फ्रेंड से शेयर करी कि यार मेरे को तो इतना ईजी है बाइबल, तुम बोलते हो बाइबल इतनी टफ है। तो ये मेरा दूसरा इंसिडेंस था। फिर कुछ दिन बाद हॉस्टल में ऐसा रहा कि हम लोग नॉर्मली फ्रेंड लोग बात कर रहे थे, तो उस दिन हॉरर बातें कर रहे थे। और जब हॉरर बातें कर रहे थे ना, होते ही है हॉस्टल में हॉरर बातें होती है, तो मुझे लग रहा था बहुत डर। अब वो लोग तो सब जाके सो गए, मुझे लगने लगा भयानक तरीके से डर। मैंने बोला, यीशु मसीह मुझे बहुत डर लग रहा है, जैसे मेरी मम्मी सुलाती है ना, प्लीज़ आप मुझे सुलाओ। मुझको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उस समय। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर हम सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, और सडनली कोई हमारा चादर खींचा जाए, कपड़े खींचा जाए, या कुछ हमें टच जैसा फील हो, तो हम डर जाते हैं भयानक तरीके से। मुझे एक हाथ, प्रॉपर हाथ, एक शोल्डर पर फील हो रहा है जो मुझे थपथपा रहा है, और एक असीम शांति शरीर में। मतलब मैं इतनी रिलैक्स थी, इतनी शांति के साथ थी। मैं उठी और मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, यीशु मसीह आपका धन्यवाद, आप मुझसे इतना प्यार करते हो। बस मैं इतना बोली, और मैं थैंक यू जीसस बोलकर मैं सो गई। मतलब इतनी शांति से, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सोई होंगी, पर उस समय मैं इतनी शांति से सोई। मुझे बाद में इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि सच बात है यार, कि जब हम डरते हैं ना, तब हमको एक हल्की सी आहट भी रहती है, या एक रस्सी भी रहती है ना, वो सांप जैसी दिखाई देती है। और वो मेरे साथ इतनी बड़ी चीज़ हुई, और मैं इतनी शांति के साथ सो गई। वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति, वो प्रभु का ही हाथ था, क्योंकि वो जहाँ पर यीशु मसीह, वहाँ शांति है, शांति का राजकुमार, इसीलिए उसे कहा गया। ये मेरी लाइफ का तीसरा इंसिडेंस था। तो मैं प्रभु को सच में धन्यवाद देती हूँ, और मैं हर एक व्यक्ति को जो इस बारे में मेरे ऊपर उंगली उठाते हैं, किसी के ऊपर भी उंगली उठाते हैं कि भैया धर्म परिवर्तन कर लिया, या किसी ने बहका दिया है, नहीं, यीशु मसीह धर्म परिवर्तन नहीं करता ना, यीशु मसीह हृदय परिवर्तन करता है। और उसके बाद से सच बोलूँ ना, जब मैं यीशु मसीह मेरे जीवन में है, उसके बाद से मेरा नेचर, मैं बहुत गुस्सेल किस्म की थी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, मतलब थोड़े से में मुझे गुस्सा आ जाता। आप मुझे कुछ बोल के देखो, मैं 10 बात सुना दूँ।
पर उसके बाद से मैंने कोई एफर्ट्स नहीं लगाए। लोग बोलते हैं ना कि हम गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने कोई कोशिश नहीं करी। मेरे पेरेंट्स जानते हैं मुझे कितना भयानक गुस्सा आता था। मतलब अब तुमको जो बोलना है बोल लो। कोई मुझे चाँटा भी मार लेना तो सीरियसली मैं बहुत कूल डाउन रहती हूँ, और वो मेरी सामर्थ्य नहीं है, वो मुझे दी गई है। तो परमेश्वर जो है ना, यीशु मसीह, वो हृदय को बदलता है, वो आपके चरित्र को बदल देता है पूरी तरीके से। आपको पूरा चेंज हो जाता है, और सच में मैं इस बात को फ़ील करती हूँ कि, और मैं आप हर एक जन से जो इस बात को सुन रहे हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूँगी, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। और अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते ना, या आप उसका नाम नहीं लेते ना, तो मैं आपको एक बात बोलूँगी कि आप इस बात को जानने की कोशिश कीजिए कि आपको किसने बनाया है। इस पृथ्वी को किसने बनाया है, आपको और मुझे उद्धार कौन दे सकता है। क्योंकि मैंने भी यीशु मसीह का नाम नहीं लिया था। मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी होती थी, मैं अपने परमेश्वर को जानना चाहती हूँ, मैं उसे जानना चाहती हूँ जिसने मुझे बनाया, मैं उससे जानना चाहती हूँ जो मुझे उद्धार दे सकता है। और मेरा विश्वास मानिए इस बात को लेकर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, स्वर्ग और पृथ्वी पर सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है, और केवल उद्धार देने की सामर्थ केवल यीशु मसीह को दी गई है। तो आप अगर यीशु मसीह का नाम लेते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं लेते ना तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आज इससे अपने परमेश्वर को जानने के लिए प्रार्थना करना चालू कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे।